हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्षेत्रमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्यूब। क्यूब को हिंदी में घन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि घन क्या है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं वर्ग और आयत के बारे में। तो उस सारे वीडियो को भी आप लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को क्षेत्रमिति बेसिक से आसानी से समझ में आ पाएगा। और आज पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है क्यूब। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। तो प्रत्येक नया अपडेट और वीडियो के माध्यम से जो मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का, तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। और सभी प्रश्नों का बेसिक जानकारी, प्रत्येक टॉपिक का बेसिक जानकारी, प्रत्येक लेसन का बेसिक जानकारी आप लोगों को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है क्षेत्रमिति और उसका पार्ट है 3। मेंसुरेशन का पार्ट 3 है। क्षेत्रमिति का पार्ट 3 है आज, पार्ट 3, जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि घन किसको कहते हैं। तो वैसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको हम मोटाई भी कहते हैं, आपस में समान हो, उसको क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ ए, बी, सी और डी, यहाँ दूसरा नाम दे सकते हैं, यहाँ दूसरा नाम, क्योंकि बहुत सब किनारे का अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन हम दर्शाने के लिए दिए हैं कि लंबाई किसको कहते हैं। तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गई। यानी ए बी का जो वैल्यू होगा वो बी सी के वैल्यू के बराबर होगा और सी डी के वैल्यू के बराबर होगा। यानी किसी भी घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन निकाले या फिर क्षेत्रफल निकाले। तो ऐसी स्थिति में आप लोग याद रखना कि प्रत्येक भुजा यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों आपस में कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम आपको दर्शाए हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। अब हम लोग समझेंगे कि घन में कुछ बेसिक चीजें होती है जिसको याद करना होता है। पहला, सतहों की संख्या। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि घन में कितने सतह होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। और शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8। यानी घन में सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और शीर्षों की संख्या 8। और यही सेम चीज होता है घनाभ में, लेकिन घनाभ में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में फर्क होता है। बस इतना ही होता है। चलिए आगे बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, जिसके माध्यम से आप लोग को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप समझिए, कुछ बेसिक फार्मूला होता है जिसको आप लोगों को याद करना होगा। सबसे पहला फार्मूला है घन का आयतन। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू। भुजा क्यू का मतलब क्या होता है? भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी 3 बार गुना करना है। ठीक है। उसके बाद है घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। इसको पढ़ेंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद है घन का विकर्ण, तो क्या होगा? √3 गुने भुजा। ठीक है। उसके बाद देखिए घन की भुजा बराबर, जैसे वर्ग में भुजा की फॉर्मूला हम आपको बताए थे 3, उसी प्रकार से इसमें भी होता है 3। तो घन की भुजा बराबर, देखो आयतन है, स्क्वायर रहता है तो केवल रूट लिखते हैं, लेकिन आयतन है क्यू में होता है, तो यहाँ तीसरा मूल दे देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे मान जानते हैं? तीसरा मूल रूट अंडर आयतन। ठीक है, या तीसरा मूल आयतन। और बी में है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 6, यानी रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 6, यानी दोनों का रूट में लिखेंगे। उसके बाद होता है विकर्ण बट्टा √3। कोई प्रॉब्लम? इस फार्मूला को रट जाना है। तो क्यूब से संबंधित क्वेश्चन एकदम चुटकी में हल हो। पहला क्या होगा? घन का आयतन भुजा क्यू, घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, घन की भुजा तीसरा मूल आयतन, घन का भुजा जब संपूर्ण पृष्ठफल दिया रहेगा तो संपूर्ण रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 6, घन का भुजा जब विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण बट्टा √3। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। और 5वां फॉर्मूला है वो है जब घन की भुजा n गुना कर दिया जाए तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा और आयतन n क्यू गुना हो जाएगा। ठीक है। जब
किसी घन की भुजा को n गुना कर दिया जाएगा, जैसे 2 गुना कर दिया जाएगा, तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, और आयतन कितना होगा, 2 का पावर 3 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4 गुना, 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 गुना 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम बताने जा रहे हैं क्यूब से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 4 सेमी यानी 4 सेंटीमीटर, तो पूछ क्या कह रहा है, तो आयतन, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। कभी कभी क्या करेगा कि सिंगल पूछेगा, केवल पूछेगा आयतन कितना होगा, या केवल पूछेगा संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, या केवल पूछेगा विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो इसमें तीनों में कंबाइन करके हम इसलिए तीनों दिए हैं ताकि एक बार में समझ लीजिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले लिख देंगे बेटा यहाँ भुजा बराबर, क्या लिख देंगे, कितना है, 4 सेमी, कितना है, निकालना है सबसे पहले क्या, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है, भुजा क्यों। तो भुजा क्यों का मतलब क्या, 4 का पावर 3, 4 के पावर 3 के मतलब 4 3 बार, ऐसा नहीं कि 4 गुने 3 कर देना, ऐसा होता है 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका। आयतन में ध्यान रखना, क्षेत्रफल में क्या बताए थे, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, और इसमें क्या होगा जानते हैं, घन मीटर या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में है तो क्या लिखोगे, घन सेमी। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अगर अंग्रेजी में रहेगा सीएम तो लिखेंगे सीएम क्यों, मीटर रहेगा तो मीटर क्यों, कोई दिक्कत। अब कुछ क्या रहा है तो देखिए, दूसरा में क्या पूछ रहा है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, संपूर्ण सतह का। जल्दी से फॉर्मूला बोल दीजिए, तो क्या होता है नूनू, 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है, देख बेटा 6 वैसे ही रह जाएगा, अब भुजा के जगह कितना 4, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 6 गुने 4 क्या बार, 2 बार, 4 गुने 4 चौका 16 और 16 छक्के 96। अब बताओ यह क्षेत्रफल है, तो घन सेमी होगा कि वर्ग सेमी, बोलो, वर्ग सेमी ना होगा, क्योंकि वर्ग में नहीं पढ़ाए हैं या आयत में, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो क्या होगा, वर्ग सेमी। कोई दिक्कत है। अब हमको क्या पूछ रहा है बेटा, विकर्ण की लंबाई, क्या पूछ रहा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुने भुजा, होता है कि नहीं, तो √3 गुने 4, 4 के √3 से गुना करेंगे तो 4√3, और इसमें न सीएम क्यों होगा, न घन सेमी, न से मतलब वर्ग सेमी, केवल हो जाएगा सेमी, क्योंकि यह क्या है, एक लंबाई है। कोई दिक्कत है, समझ लिए अच्छा से, कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक घनाकार डब्बे की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। कभी कभी क्या कह देगा बेटा, समझो पहले अच्छा से, कभी कभी क्या कह देगा कि एक घनाकार डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर है, यानी तीनों कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना है, जैसे ही घन आया तो डायरेक्ट लिख देना भुजा, कोई दिक्कत। अब क्या कहता है, तो डब्बे का आयतन एवं विकर्ण की लंबाई निकाले। देखो भुजा कितना है नूनू, 5 सेंटीमीटर, कितना है, निकालना क्या है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा क्यों होता है, तो आप लिखना जरूरी नहीं ना है, अब डायरेक्ट लिख दो, 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 पंजे 125, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत। अब क्या पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई, क्या पूछ रहा है, तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा, तो √3 गुने 5, 5 के √3 से तो 5√3 सीएम। कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखिए एक घन की आयतन, इसमें क्या है बेटा, उसमें आयतन निकालते थे और इसमें आयतन दिया हुआ है, समझिए यहाँ अच्छा से। तो आयतन कितना है नूनू, 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो जब आयतन दिया हो तब भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलिए, तीसरा मूल आयतन, यही ना होता है। देखिए एक होता है रूट, ऐसे तो यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं रूट अंडर, लेकिन यहाँ क्या है, तीसरा मूल, यानी घन का आयतन का मात्रक जो होता है वो क्यों होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ तीसरा मूल और आयतन। ठीक है, अब समझ लीजिए,
आयतन तीसरा मूल और आयतन कितना है बेटा 8 cm3 कितना है 8 cm3। अब देखिए तो इसका गुणनखंड तोड़िए तो क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 और तीसरा मूल का मतलब समझते हैं 3 में से 1 बार 3 में से 1 बार। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं वर्गमूल में 2 बाहर करते थे ना और घनमूल में या घन में कितना बाहर करना होगा 3 में से 1 बाहर करना होगा। कोई दिक्कत। अब हमको देखो अगर केवल कहता कि भुजा की लंबाई कितनी होगी तो यहीं तक छोड़ देंगे आंसर हो गया। लेकिन हमको और कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है √3 गुने भुजा तो √3 गुने 2 तो 2 √3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। अगर पूछ देता कि क्षेत्रफल तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा तो डायरेक्ट लिखते संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 गुने 2 के स्क्वायर 6 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 6 6 24 cm स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी भी तरह का कोई परेशानी है समझने में। चलिए नोट कीजिए। चलिए समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दे दिया थी एक घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है बेटा 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयतन ज्ञात करें यही ना पूछ रहा है। तो सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ क्या है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। आप तो तुम लोग को थोड़ा सा माइंड शार्प हो जाना चाहिए तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ भुजा बराबर सबसे पहले क्या निकालेंगे तो भुजा बराबर फार्मूला क्या होता है जब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हो तो क्या होता है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल और नीचे में क्या दे देंगे 6। तो इसको क्या पढ़ोगे भुजा बराबर √अंडर संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बटे 6। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है नूनू 24 और नीचा में कितना देंगे 6 भाग तो लग जाएगा 6 चौक 24 तो क्या होगा √4 4 का वर्गमूल कितना होता है नूनू रे 2 सेंटीमीटर। कितना होता है 2 सेंटीमीटर। अगर कहता कि भुजा की लंबाई क्या होगी तो यहीं छोड़ देते लेकिन पूछना है हमको क्या आयतन पूछना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यों तो भुजा क्यों का मतलब 2 cm गुने 2 cm गुने 2 cm 3 बार गुना करो 2 दूना 4 4 दूना 8 और cm के 3 बार गुना करेंगे तो cm क्यूब। अगर सेंटीमीटर में है यहाँ तो लिखेंगे घन सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे घन सेंटीमीटर। 8 घन सेमी। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ऐसे आयतन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे क्या भुजा निकालने का या वक्र संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे सबसे पहले भुजा या विकर्ण भी दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भुजा। अगर पूछेगा केवल भुजा की लंबाई तो भुजे तक निकाल के छोड़ देंगे। अगर दूसरा चीज पूछेगा तो भुजा निकालने के बाद उसका फॉर्मूला लगा देंगे। कोई दिक्कत। चलिए नोट कीजिए। देखिए 5 नंबर है एक घनाकार आकृति का विकर्ण। देखो उसमें क्या था एक में आयतन दिया हुआ था एक में संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया था इसमें क्या दे दिया है विकर्ण। तो विकर्ण दिया हुआ है 7√3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है हमको क्या संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो ऐसी स्थिति में क्या बताए थे सबसे पहले क्या निकालना है भुजा। तो भुजा का फॉर्मूला क्या होगा जब विकर्ण दिया होगा तो विकर्ण बटा √3 नहीं दिया है तो विकर्ण का लंबाई कितना है 7√3 बटा √3 से √3 खत्म। तो भुजा कितना हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पूछ रहा है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है बोलो 6 गुने भुजा स्क्वायर। आप समझिए तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 गुने 7 के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर मतलब 6 गुने 7 गुने 7। देखिए यहाँ 7 छक 42 और 42 गुने 7 गुना करो 7 गुना 14 7 चौक 28 आए 29 294 cm है तो cm स्क्वायर बनेगा। क्या हो जाएगा अगर आयतन पूछता तो आयतन का फॉर्मूला लगा देते। कोई दिक्कत है। चलिए नोट कीजिए। तो इस तरह से सब तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए नोट कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है लड़की क्वेश्चन समझिए। एक घन की भुजा 8 गुनी कर दिया जाए। भुजा कितना गुना कर दिया जाता है 8 गुना। ठीक। तो कह रहा है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ डायरेक्ट है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बेटा रे क्या हो जाता है n² गुना। कितना हो जाता है
तो अब यहाँ समझिए पहले n का मान क्या गुना 8 गुना, तो n का मान कितना हो गया 8। अगर कहता 5 गुनी कर दिया जाए तो n का मान कितना हो जाता 5। 2 गुनी कर दिया जाए तो n का मान कितना हो जाएगा 2। 3 गुनी कर दिया जाए तो n का मान कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है? तो क्षेत्रफल क्या होता है n स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो अब बताइए तो n का मान 8 गुनी है तो 8 के स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8, तो 8 के 8 से तो 64 गुना। कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी तरह का दिक्कत नहीं ना है? चलिए नोट कीजिए, मेरे रहते हुए आप लोग को दिक्कत होने देंगे। चलिए 7 नंबर है बेटा, एक घन की भुजा 7 गुनी कर दिया जाए तो n का मान कितना हो जाएगा, बोलिए आप लोग 7। और कौन सा कितना गुना पूछ रहा है, बोलिए संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है बेटा रे, n स्क्वायर गुना। जब भुजा n गुना तो क्षेत्रफल कितना n स्क्वायर गुना, तो n स्क्वायर के मतलब कितना 7 के स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 का बार 2 बार 7 सत्ते 49 गुना। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, सब समझ गए? आप लोग तो विद्यार्थी है, गधे भी ऐसे समझ जाएंगे, नहीं समझ जाएंगे? चलिए नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या आ गया, एक घन की भुजा 4 गुनी कर दिया जाए, घन की भुजा कितनी गुनी कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो अगर 4 गुना रहेगा तो n का वैल्यू कितना होगा बेटा 4, कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? जितना गुना उतना n का वैल्यू, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है आयतन, तो आयतन कितना गुना हो जाता है रे बेटा, n क्यू गुना, कितना गुना तो n क्यू मतलब 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 मतलब 4 गुने 3, यही ना? 4 के पावर 3 मतलब 4 गुने 3, 4 3 बार, 4 कितना बार 4 3 बार, 4 चौका 16 और 16 चौका 64 गुना, कितना गुना 64। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है तो बोलिए। इसी तरीका से अगर कह देगा कि एक घन की भुजा 5 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना, तो डायरेक्ट मानना नहीं, 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125 गुना, क्योंकि आपके पास उतना पर्याप्त टाइम नहीं रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठे रहोगे तो। समझ में आया ना? और जब क्षेत्रफल पूछेगा तो केवल स्क्वायर कर देना, और जब आयतन पूछेगा तो 3 बार गुना कर देना। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो जब वर्ग की घन की भुजा को 5 गुना कर दिया जाएगा तो आयतन कितना गुना हो जाएगा 125 गुना। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए नोट कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है बेटा, थोड़ा ध्यान दो। एक घन की भुजा 3 गुना कर दिया जाए तो n का मान हो गया 3, कितना हो गया 3। कोई दिक्कत है? अब क्या पूछ रहा है, तो नया आयतन और पुराने आयतन, तो नया आयतन जब n का घन का भुजा n गुना कर दिया जाएगा तो नया आयतन n क्यों गुना हो जाता है, तो n का मान कितना होगा बेटा 3 गुना कर दिया जाए तो n का मान कितना होगा 3, तो नया आयतन क्या होगा 3 का पावर 3 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा जानते हैं? उसका अनुपात का फॉर्मूला होता है नया आयतन अनुपात, पूछ रहा है यहाँ पुराने आयतन, तो नया अनुपात पहले लिखो, तो नया अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा, नया गुना वाला का मान जो होगा n क्यू, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, और नीचा में क्या होगा जानते हैं, केवल होगा 1, क्या होगा 3 तिया 9 तिया 27/1 बराबर, बट्टा को अनुपात में लिखोगे तो 27/1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना? अगर कहता कि एक घन की भुजा 2 गुना कर दिया जाए तो नया आयतन और पुराना आयतन का अनुपात क्या होगा, तब यहाँ n का वैल्यू 2 होता, तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8/1 बराबर 8:1। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा है कि एक घन की भुजा 5 गुना कर दिया जाए तो n का मान कितना हो गया बेटा 5। अब क्या कर रहा है, देखिए इसका ठीक उल्टा है ये क्वेश्चन। तो पुराने आयतन, तो पुराने आयतन में क्या करेंगे सो जानते हैं, ऊपर में देंगे 1, क्या देंगे ऊपर में, और नया आयतन नीचा में 3 बार कर देंगे, क्या होगा 5 गुने 5 गुने, तो 1 बट्टा गुना करो 25 25 पंचे 125 बराबर 1:125। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अनुपात वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर कह देगा आप लोगों से कि एक घन की भुजा 6 गुना कर दिया जाए,
तो पहला वाला पर पूछेगा नया आयतन और पुराने आयतन का अनुपात। तो ऊपर में क्या होगा बेटा 6 गुने 6 गुने 6, नीचे में कितना 1, 6 6 36 6 के 216 नहीं बटा 1 बराबर कितना 216 अनुपात 1। कोई दिक्कत? अगर कहेगा कि ये घन की भुजा 10 गुना कर दिया जाए तो पुराने आयतन में ऊपर में दे देंगे 1, पुराने आयतन वाला में ऊपर में, जब शुरू में पुराना आयतन रहेगा तो 1 दे देंगे, और नीचे में 10 गुना कर दिया जाएगा तो 10 क्या बार 3 बार 10 गुने 10 गुने 10, तो 1 बट्टा गुना करोगे तो 1000, तो क्या हो जाएगा नूनू 1 अनुपात 1000। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो समझ लिया आप लोग। इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपको बता देते हैं कि घन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा जो इस वीडियो में मैं आप लोग को नहीं बताया, इसलिए इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि अन्य वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा सकूं। चलिए नोट कीजिए, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।